गुड मॉर्निंग बच्चों। बताइए आज का डेट क्या है? किसी किसे पता है आज का डेट? 4 अप्रैल है। वाओ, गुड। आप सबको पता है ना, मैं आपको मैथ पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, चलिए आज हम लोग पार्टी करेंगे। हाँ, आप लोग तैयार हैं पार्टी करने के लिए? कौन कौन करना चाहेगा मेरे साथ पार्टी? ओ, आप भी? आप भी? ओके। तो आज हम पार्टी करेंगे, तो हम किसकी पार्टी करें? हाँ, किसकी पार्टी आप करना चाहेंगे? ओ, समोसे की। आप किसकी पार्टी? पकौड़ी की। ओके, आप? अच्छा, लड्डू की। ठीक है, चलिए आज हम पार्टी करते हैं लड्डुओं की। ठीक है, तो हमारे पास कुछ लड्डुए हैं। ये हमारे पास लड्डू हैं। कोई बताएगा हमारे पास कितने लड्डू हैं? हाँ, कोई भी बताइए आप। अच्छा, 5 लड्डू हैं। वेरी गुड। हमारे पास यहाँ कितने लड्डू हैं? 5 लड्डू। अब हम इसकी पार्टी करेंगे, तो सबसे पहले कौन लड्डू लेना चाहेगा? आपको चाहिए? ठीक है, हम ये पहला लड्डू रीता जी को दे देते हैं। ठीक, तो ये पहला लड्डू हमने रीता को दे दिया। तो बच्चों अब बताइए हमारे पास कितने लड्डू बच गए? हाँ, काउंट करें। ठीक है, 1 2 3 4। अब हमारे पास कितने लड्डू बचे बच्चों? 4 लड्डू। ठीक, अब हम फिर से किसी को लड्डू देते हैं। किसको लड्डू चाहिए? हाँ, दूसरा लड्डू आपको चाहिए। ठीक है, अब ये दूसरा लड्डू हम इन्हें दे देते हैं। तो हम इन दूसरा लड्डू हमने कृति को दे दिया। ठीक, अब बच्चों बताइए हमारे पास कितने लड्डू बच गए? हम काउंट करें। ओके, 1 2 3। कितने लड्डू? 3 लड्डू हैं। ठीक है, अब फिर से हम किसी को लड्डू देते हैं। कौन लेगा? आप लेंगी? ठीक है, हम ये लड्डू इनको दे देते हैं। अब हमारे पास कितने बचे? 2 लड्डू। फिर से हम लड्डू किसी को देते हैं। कौन लेगा आपकी बार लड्डू? आप लेंगी? ओके, ये लड्डू हमने इनको दे दिया। अब 1 लड्डू बचा। अब मैम को भी कुछ चाहिए, तो अब ये लास्ट वाला लड्डू मैं ले लूं? ले लूं ना? ठीक है, ये लास्ट वाला लड्डू मैं ले लेती हूँ। अब बताइए बच्चों यहाँ कितने लड्डू हैं? कोई भी? कितने लड्डू हैं? 5 लड्डू थे, मैंने सबको दे दिया। यहाँ कितने लड्डू हैं? नहीं पता? आज यही हम लोग पढ़ेंगे। क्या? जीरो। अब ये जीरो क्या होता है पता है आपको? जब कहीं कुछ भी नहीं होता तो हम उसको जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? जीरो से। और जीरो को कैसे लिखते हैं? ऐसे, बिल्कुल हमारे लड्डुओं जैसे। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? जीरो। जैसे ये मेरे पास कितने मार्कर हैं? कौन बताएगा? कितने मार्कर हैं? 2 मार्कर है ना? ये मार्कर मैंने रीता को दे दिया। मेरे पास कितने मार्कर बचे बच्चों? 1 मार्कर। ये भी मैंने यहाँ रख दिया। अब मेरे पास कितने मार्कर हैं? अभी मैंने क्या बताया, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक कविता पढ़ते हैं। आप लोग तैयार हैं कविता के लिए? ठीक है, आप भी मेरे साथ पीछे पीछे दोहराइएगा। ठीक है। 5 रसीले आम थे, टोकरी में रखे थे, लीला ने ले लिए एक। बताओ बच्चों कितने बच गए शेर? कितने बच गए? 4। अब 4 रसीले आम थे, टोकरी में रखे थे, लीला ने ले लिया। कितने बच गए शेर? बताओ बच्चों कितने बच गए? 3। 3 रसीले आम थे, टोकरी में रखे थे,
लीला ने ले लिया एक, कितने बच गए शेष? दो। दो रसीले आम थे, टोकरी में रखे थे, लीला ने ले लिया एक, कितने बच गए बच्चों? एक। एक रसीला आम था, टोकरी में रखा था, लीला ने ले लिया एक, कितने बच गए शेष? बताओ। एक था वो भी ले लिया, कितने बच गए? 0। अभी हमने पढ़ा ना, जहां कुछ नहीं होता, जब कुछ नहीं बचता तो हम उसको क्या बोलते हैं? 0। और 0 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आप सबको समझ में आ गया? 0 क्या होता है? जहां कुछ नहीं, जब कुछ नहीं होता है, खाली हो जाता है, तो वहां 0 होता है। ठीक, और 0 को ऐसे लिखते हैं। ठीक बच्चों, एनी क्वेश्चन? ओके, दैट्स ऑल। अभी नंदिनी जी ने जो शिक्षण कार्य किया उसमें जो चीज़ें देखी गई, पाई गई, सुझाव जो आपके लिए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, जैसे आप जब शिक्षण कार्य करने आई नंदिनी जी, आपने डेट पूछा बच्चों से और पूछने के तुरंत बाद आपने प्रतिक्रिया दिया वाओ। तो अगर वाओ आपने कहा तो 4 अप्रैल जो है इस पे वाओ कहा तो अगर होता इस डेट की कुछ खासियत आप बता ले गए होते वहाँ बच्चे। जैसे, अच्छा बच्चों आज 4 अप्रैल है, जानते हो आज विशेष दिन है। आज क्या है कि आज महावीर जयंती है, आप कह सकते थे वहाँ। या तो वाव ना कहें वहाँ, या कहा आपने तो उस पर फोकस करें, क्यों वाव कहा आपने, इस चीज का आप जरूर ध्यान दें। जब आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पढ़ाने के दौरान जब आप श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं तभी मार्कर आप हाथ में, पूरे टाइम आपके हाथ में मार्कर रहा है, जो कि उचित नहीं है। जब आप बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उस दौरान आप हाथ में मार्कर नहीं लेंगे, तो प्रॉपर प्लेस पे आप रख दें तो ज़्यादा उचित है वो। कॉन्फिडेंस आपका पढ़ाने के दौरान अच्छा रहा, ध्वनि का फ्लो अच्छा रहा, लेकिन उसकी पिच जो है थोड़ी ही है, तो प्रोपोर्शन में रखें। और वह प्रोपोर्शन में जिस हाल में आप डेमो दे रहे हैं वहाँ के हॉल की साइज के अनुसार अपने खुद एडजस्ट करें। जैसे इस हॉल की तुलना में आपकी ध्वनि जो है उसकी पिच क्या थी, ज़्यादा थी, तो वो थोड़ा सा जो डेमो को जो जज कर रहे हैं लोग, उनको थोड़ा सा वो ऑड लगेगा। इस पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। पढ़ाने के दौरान इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, लेकिन इन्वॉल्व होने के साथ स्पीड बढ़ा देना ठीक नहीं है। बहुत तेजी से लड्डू पे बात चल पड़ी थी आपकी और जल्दी जल्दी लड्डू खत्म हो रहे थे, ऐसा लग रहा था वहां पे। जल्दी से इनको बांट दिया, जल्दी से उनको, पार्टी हो रही है ना तो आपने पार्टी शब्द इस्तेमाल किया, तो आराम से पार्टी चलती है। बहुत तेजी में आप लड्डू बांट रहे थे और जैसे लग रहा था बेहतर होता कि 5 लड्डू तब रखते ही नहीं आप। जब शून्य की अवधारणा पे आप काम कर रहे हैं तो कम लड्डू ले लीजिए, 2-3 में ही आप शून्य तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। एक चीज और कहेंगे, कक्षा 1 में शून्य की अवधारणा बताने से बचें। शून्य इतना छोटा टॉपिक नहीं है जो कक्षा 1 में ही आप देना चाहें। उनको गिनती का अभ्यास तो कराया जाता है, लेकिन अवधारणात्मक चीजें बताने से पहले बचना होता था। तो कक्षा 1 में शून्य की अवधारणा बताया आपने, ठीक है, बताने से उसको बचें, बेहतर टॉपिक और कोई चुनाव करें, क्योंकि शून्य का कॉन्सेप्ट बड़ा टॉपिक माना जाता है। तो इंटरव्यू के दौरान या डेमो के दौरान इस टॉपिक से बचें, उसको एक्सप्रेस करने में आपको कठिनाई होगी, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। आने के बाद तुरंत पार्टी करते हैं, ऐसा कहने के पहले कक्षा को सामान्य करें।
कविता कहानी के माध्यम से कक्षा को सामान्य करने का प्रयास जरूरी है शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले। यहाँ पे टॉपिक निकलवाने में ज्यादा समय लिया गया, कई सारे क्वेश्चन इस पे आते रहे लगातार, तो एक आनुपातिक समय होना चाहिए और वो तब होगा जब उदाहरण ऐसा लिया जाए जो सटीक उस पे हो। ठीक है, लड्डू समोसे आदि सब कुछ बातें करने के बाद फिर 5 लड्डू का वितरित करना और अंत में 0 तक पहुंचना में समय लगा, तो अनुपातिक होना चाहिए। प्रकरण समय से निकल पाए। जब टॉपिक आप खुद चॉइस कर रहे हैं तो टॉपिक ऐसा हो जिसका सटीक आपके पास प्रश्न हो और उस प्रश्नों से आप तुरंत प्रकरण पे पहुंच रहे हो। छोटा उदाहरण रखें, एक ही उदाहरण रखें, 2 ही उदाहरण रखें, मिनिमम पे रहें कि जल्दी से उस बात पे आप पहुंचे। मूवमेंट बहुत ज्यादा आपका यहाँ से वहां लगातार जो था ये नहीं रखना है, कम से कम मूवमेंट पे आप रखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में एक तरह से टीचिंग नहीं, वो माइक्रो टीचिंग आपकी होगी। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा मूवमेंट अपेक्षित ना होगा आपका, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। कविता में जो आप करा रही थी कविता, उसमें थोड़ा सा एक्शन की भी जरूरत होती है, क्योंकि आपने क्लास चुना है क्या, कक्षा 1। तो कविता जब भी कराएं तो उसमें आप एक्शन भी अपने भाव भंगिमा को उसके अनुरूप चेंज करते रहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। कोशिश करें कि शून्य के कॉन्सेप्ट को, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कक्षा 2 के बाद ही रखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, या 2 में रखें, 1 में शून्य के कॉन्सेप्ट को अपने से ना ले आए, अगर कहा जाता है तभी ऐसा करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। श्यामपट्ट कार्य आपका ठीक है, थोड़ा सा और लिखावट में संशोधन करने की जरूरत है। जैसे ये सारे अल्फ़ाबेट्स एक रूपता में होने चाहिए, इनके बीच की गैपिंग सही हो, कर्सिव लिखें आप तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और कोई भी चीज़ लिखने के बाद अगर आप श्यामपट्ट कार्य बंद कर रहे हैं तो आपका मार्कर प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, और इनका ध्यान रखें आप आगे से तो बेहतर होगा। धन्यवाद।